वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सरकार चाहे तो बॉर्डर पर जाने को तैयार, 1 लाख से भी अधिक रिटायर्ड सैनिकों का पीएम मोदी को पत्र। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच राजस्थान की पूर्व सैनिक यूनियन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने सीमा पर तैनात होने के लिए इच्छा जाहिर की है। सैनिकों ने कहा है कि यदि सरकार अनुमति दे तो राजस्थान के 1 लाख से अधिक रिटायर्ड सैनिक तुरंत सीमा पर जाकर देश की रक्षा के लिए तैनात होने को तैयार हैं। राजस्थान के सैनिकों को रणभूमि का अनुभव है और आज भी हमारे खून में वही जज्बा है। अगर सरकार चाहे तो हम फ्रंटलाइन पर नहीं तो बैकएंड से हर संभव मदद देने को तैयार है। राजस्थान में जयपुर मेट्रो स्टेशन और ट्रेन को बम से उड़ाने की धमकी। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच राजस्थान की राजधानी जयपुर में कई स्थानों पर बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है। हाल ही में जयपुर स्थित एसएमएस स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। वहीं अब जयपुर मेट्रो स्टेशन और ट्रेन को बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है। बताया जा रहा है कि धमकी भरा ईमेल शुक्रवार को दिया गया। इस बम की धमकी मिलने के बाद जयपुर मेट्रो स्टेशनों पर सघन जांच शुरू हो गई। जगह जगह बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड और एटीएस सहित सभी सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पे आ गए हैं। भारत पाक टेंशन के बीच सीएम भजनलाल शर्मा ने ली हाई लेवल मीटिंग। ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद से भारत लगातार तीसरे दिन पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य के मौजूदा हालात की गंभीरता को देखते हुए कल राज्य परिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। इस उच्च स्तरीय बैठक में राज्य के सभी प्रभारी मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और प्रभारी सचिवों ने हिस्सा लिया। बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी को अपने अपने क्षेत्रों में लगातार संपर्क बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए हैं कि आम जनता के लिए आवश्यक सामग्रियों की कोई कमी न हो। भारत पाक तनाव के बीच अजमेर में अवैध बांग्लादेश नागरिकों पर कार्रवाई। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच राजस्थान के स्पेशल टास्क फोर्स ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। उन्होंने प्रदेश के अजमेर जिले में पुलिस के साथ मिलकर अवैध रूप से भारत में रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए एक और व्यक्ति को हिरासत में लिया है। इस कार्रवाई के साथ अब तक अजमेर में 31 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा जा चुका है। इनमें से 29 को स्पेशल टास्क फोर्स और 2 को गंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जम्मू में दूसरे दिन भी एलओसी पर गोलीबारी जारी। पहलगाम हमले के बाद भारत के एक्शन से पाकिस्तान में साफ तौर पर बौखलाहट देखी जा रही है। ऊपर से पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादियों के ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी सेना की ओर से हमले की कोशिश की जा रही है। गुरुवार की देर रात जम्मू, पठानकोट, जैसलमेर समेत कई हिस्सों में पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल के हमले की कोशिश की गई, जिससे भारत के S-400 डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरह से नाकाम कर दिया। इसके साथ ही भारत ने पाकिस्तान के 2 फाइटर जेट F-16 और JF-17 विमान को भी मार गिराया है। इंडियन नेवी ने अरब सागर से पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अरब सागर से की गई भारतीय नौसेना की कार्रवाई में पाकिस्तान के कई ठिकानों को निशाना बनाया गया। भारत ने भी पाकिस्तानी हमले की कोशिश में जवाबी कार्रवाई की है। इस्लामाबाद के साथ लाहौर में बड़ा धमाका हुआ है। राजस्थान के जैसलमेर में बम धमाके की सूचना लोग बता रहे हैं। पोखरण और उसके आसपास धमाकों की आवाज सुनी गई। पाकिस्तान की सीमा से लगने वाले राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और श्रीगंगानगर जिले को स्पेशल वॉच जोन घोषित किया गया है। इन सभी जिलों में पुलिस, बीएसएफ और प्रशासन को आपसी समन्वय से 24 घंटे निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से हाई लेवल मीटिंग में निर्देश मिलने के बाद एसडीआरएफ की यूनिट्स को भी बॉर्डर इलाकों के लिए रवाना कर दिया गया है। इस वक्त अधिकारी खुद एक अस्पताल और रेलवे स्टेशन पर जाकर आपातकालीन तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। आरपीएससी अब लगाएगा 750 से 1500 तक का फाइन, आवेदन का रजिस्ट्रेशन होगा ब्लॉक। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने भर्ती परीक्षाओं में बार बार अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए सख्त कदम उठाए हैं। अब यदि कोई अभ्यर्थी एक वित्तीय वर्ष में 2 भर्ती परीक्षाओं में शामिल नहीं होता तो उसका वन टाइम रजिस्ट्रेशन ब्लॉक कर दिया जाएगा। यह फैसला राज्य सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा 9 मई को जारी पत्र के तहत लिया गया है। आयोग के सचिव ने बताया कि OTR सुविधा के तहत अभ्यर्थियों को एक बार पंजीकरण शुल्क जमा करने के बाद बार बार शुल्क नहीं देना पड़ता, लेकिन कई अभ्यर्थी बिना योग्यता या तैयारी के आवेदन करते हैं और परीक्षा में शामिल नहीं होते। इससे अनावश्यक आवेदनों की संख्या बढ़ती है और परीक्षा आयोजन का खर्च बेकार जाता है। इस समस्या को दूर करने के लिए नए नियम लागू कर दिए गए हैं। भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, जरूरत पड़ने पर खाली होंगे इलाके। भारत पाकिस्तान सीमा पर लगातार 2 दिन से जारी तनाव और पाकिस्तानी हमलों के जवाब में भारतीय सेना की सख्त कार्रवाई के बाद राजस्थान सरकार ने शुक्रवार को आपात कैबिनेट बैठक बुलाई।
सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सीमावर्ती जिलों की सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और नागरिक सहायता को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। बैठक के बाद डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि शनिवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी ताकि राज्य की सभी राजनीतिक ताकतें मिलकर एक साझा रणनीति पर काम कर सकें। बॉर्डर पर तनाव के बीच राजस्थान के 15 बांधों की सुरक्षा बढ़ाई। विदेश सचिव विक्रम मिस्री के बांधों की सुरक्षा को लेकर दिए गए बयान के बाद राजस्थान के बांधों की सुरक्षा बढ़ाना शुरू कर दिया है। इसमें मुख्य रूप से 15 बड़े बांध और कैनाल को चिन्हित किया गया है। यहाँ अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा रही है। विशेष रूप से राणा प्रताप सागर बांध है, जिसके नजदीक परमाणु बिजली घर भी है। इसी से जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज जुड़ा हुआ है। भारत सरकार ने भी रावत भाटा और कोटा की श्रेणी 1 में रखा गया है। जल संसाधन विभाग अतिरिक्त कर्मचारियों को तैनात करना शुरू कर दिया है। यहाँ स्थानीय पुलिस कर्मियों की भी नियमित गश्त रहेगी। आर्मी मूवमेंट के लिए राजस्थान में सड़क खाली करने के निर्देश। भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के मद्देनजर प्रदेश के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने परिवहन विभाग के सख्त निर्देश दिए हैं। डिप्टी सीएम ने शुक्रवार को जयपुर में परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक ली है। इस दौरान उन्होंने आर्मी मूवमेंट के लिए सड़कों को खाली करने के निर्देश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा ने प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में उत्पन्न तनावपूर्ण हालातों को देखते हुए परिवहन विभाग के कई निर्देश दिए हैं। बैठक में मंत्री ने भारतीय सेना के सरल आवागमन में पूर्ण सहयोग देने की बात कही है। डिप्टी सीएम ने कहा कि इंडियन आर्मी का आवागमन देश की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसे में सेना के आवागमन के लिए हर तरह के मजबूत प्रयास किए जाएं। 17 मई को होगी आरपीएससी जनसंपर्क अधिकारी परीक्षा। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने जनसंपर्क अधिकारी परीक्षा 2024 को लेकर नोटिस जारी किया। आयोग ने बताया कि 17 मई को आयोजित परीक्षा की जाएगी। परीक्षा का आयोजन OMR आधारित पद्धति से किया जाएगा। इस परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विस्तृत नोटिस देख सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा OMR उत्तर पुस्तिका में 5वें विकल्प को भरने के लिए परीक्षार्थियों को 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा और यह सुविधा पहली बार दी जा रही है। JNVU ने आगामी आदेश तक रद्द की परीक्षाएं, मेडिकल स्टाफ की छुट्टियां रद्द। भारत पाक सीमा पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद उपजे हालात ने राजस्थान की शिक्षा से लेकर चिकित्सा व्यवस्था तक को हिलाकर रख दिया है। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर ने 9 मई से प्रस्तावित सभी परीक्षाएं अगली सूचना तक के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया है। वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार ने चिकित्सा विभाग के डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ के सभी अवकाश तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए हैं। JNVU की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश की सीमाओं पर बने तनावपूर्ण हालात और आंतरिक सुरक्षा कारणों के चलते यह निर्णय एहतियातन लिया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि मौजूदा स्थिति में परीक्षा को सुरक्षित संचालन संभव नहीं होगा। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच सीमावर्ती जिले में उपचुनाव स्थगित। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाक सीमा पर तनाव का माहौल बना हुआ है। इस तनाव के माहौल को देखते हुए राज्य सरकार ने बॉर्डर क्षेत्र के लिए विशेष गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसमें स्कूल की छुट्टी और कर्मचारियों को हेडक्वार्टर नहीं छोड़ने के निर्देश जारी किए हैं। इसी बीच शुक्रवार को राज्य निर्वाचन आयोग ने भी सीमावर्ती जिलों में प्रस्तावित पंचायती राज उपचुनावों को स्थगित कर दिया है। जोधपुर एयरपोर्ट से 14 मई तक यात्री विमानों की उड़ानें बंद। भारत पाकिस्तान से बढ़ते तनाव के चलते जोधपुर में प्रशासन कई तरह के सुरक्षात्मक कदम उठा रहा है। इसके तहत पुलिस कमिश्नरेट ने शुक्रवार शाम को शहर में ड्रोन और बैलून उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया। इसी प्रकार जोधपुर एयरपोर्ट पर नियमित फ्लाइट्स का संचालन अब 14 मई तक रद्द रहेगा। एयरपोर्ट निदेशक डॉक्टर मनोज उनियाल ने बताया कि सरकार के निर्देश पर यह आदेश जारी किया गया है। पहले 10 मई तक घरेलू नियमित फ्लाइट्स रद्द की गई थी। इधर जोधपुर रेल मंडल प्रबंधक ने बॉर्डर की स्थितियों को देखते हुए 7 ट्रेनों को निरस्त कर दिया है, जबकि 10 ट्रेनों के संचालन में आंशिक परिवर्तन हुआ है। बीकानेर में सुरक्षा अलर्ट। शाम 7 बजे के बाद शहर रहेगा अंधेरे में, उल्लंघन पर होगी कार्यवाही। जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट नम्रता वृष्णी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीकानेर के संपूर्ण नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न निर्देश जारी किए हैं। निर्देशानुसार आपात स्थिति अथवा चेतावनी की स्थिति में ब्लैकआउट किया जाएगा, जिसमें जिले के संपूर्ण क्षेत्र में अथवा आवश्यकता अनुसार विद्युत आपूर्ति बंद की जाएगी। जिले के समस्त दुकानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, बाजारों और रेस्टोरेंट आदि आगामी आदेश तक साय 7 से प्रातः 5 बजे तक बंद रहेंगे।
इन दुकानों की लाइटें और दुकानों के आगे लगे लाइट वाले बोर्ड इत्यादि की लाइटें भी अनिवार्य रूप से बंद रखने का निर्देश जारी किया है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।